Hello, class 4th. Today I am going to teach you lesson number 4 of your Hindi. And see, this is your Hindi book, which name is Mayuri. Okay, and this is your fourth chapter, and which name is रोटी की आत्म कथा. यानी कि रोटी अपने बारे में बता रही है कि वो उसका जन्म कहाँ हुआ और उसने क्या क्या सहा. ठीक है. तो एक टाइम पे दोपहर का समय था. साक्षी नाम की एक लड़की थी, वो खाना खाने के लिए बैठी थी. माँ ने उसकी थाली में एक रोटी लाकर रखी जो कि गर्मा गर्म फूली फूली थी. अब साक्षी ने रोटी को जैसे ही हाथ लगाया तो उसने फौरन हाथ हटा लिया और वह उंगली पकड़कर रोने लगी. मतलब रोटी गर्म थी तो उसकी उंगली थोड़ी सी जल गई. तो तभी किसी के हंसने की आवाज़ उसको सुनाई दी. उसने देखा कि अरे मेरी तो उंगली जल गई है, कौन है जो ये हंसे जा रहा है, कौन है यह. तो साक्षी ने इधर उधर देखा, देख कर कहा. तो सामने जब उसने देखा तो पाया कि उसकी थाली में जो रोटी रखी है वो खिलखिलाकर हंस रही है. अब रोटी हंसकर बोली, वाह साक्षी, अपनी तो जरा सी उंगली जलने पर रोने लगी और मुझे देखो, मैंने अब तक कितना दुख उठाया है, फिर भी मैं हंस रही हूँ. क्या तुम मेरी कहानी सुनोगी? तो साक्षी ने रोना बंद किया और कहा कि हाँ ठीक है, मैं कहानी सुनूंगी, जरूर सुनूंगी, सुनाओ. तो रोटी बोली, तो चलो सुनाती हूँ, मैं तुम्हें अपनी आत्मकथा सुनाती हूँ. तो अब सुनाना शुरू करती है कि एक गांव में एक किसान रहता था जो कि बड़ा मेहनती था. उसके पास एक खेत था. वह अपने खेत में बहुत मेहनत करता था. और एक बार उसने अपने खेत को जोता और जोतने से उसके खेत की जो घास थी वो समाप्त हो गई. फिर उसने उस खेत में पानी भर दिया और फिर कुछ दिन बाद खेत में पाटा लगाया और फिर दोबारा से खेत की जुताई की और फिर पाटा लगाया. और ऐसा करने पर जो उसकी खेत थी वो बहुत अच्छा हो गया. उसकी मिट्टी जो थी वो भुरभुरी हो गई थी. ठीक है. फिर किसान ने क्या किया, खेत में गेहूं के ढेर सारे दाने बिखेर दिए और जुताई करके पुनः पाटा लगा दिया. कुछ दिनों बाद खेत में अनगिनत हरे हरे अंकुर निकल गए. और अंकुरों को देखकर किसान ने खेत को सींचा, यानी कि फिर से पानी दे दिया उसमें, और खेत में हरियाली छा गई. ऐसा लगा जैसे कि खेत में हरे रंग का गलीचा बिछ गया हो. ठीक है. अब साक्षी कहती है कि लेकिन तुम तो मुझे अपनी कहानी सुनाने वाले थी ना, फिर ये किसान और खेत की कहानी कहाँ से बीच में आ गई. ठीक है. तो इस पे वो कहती है, रोटी कहती है कि बोली साक्षी, मेरा जो जन्म था वो खेत में ही हुआ था. किसान ने ही मुझे पाला पोसा है और मेरी कहानी खेत से ही शुरू होती है, भला उसे मैं कैसे भूल जाऊं. रोटी ने कहा ये सब. तो साक्षी कहती, चलो ठीक है, तो फिर आगे अपनी कहानी सुनाओ. आगे रोटी बताती है कि किसान उन पौधों को पानी देता है, उनकी देखभाल करता है. कुछ दानों में से में वे पौधे कुछ दिनों में वो जो पौधे थे वो बड़े हो जाते हैं, उनमें से सुंदर बालियां निकलती हैं. और थोड़े दिनों बाद जो बालियां हैं उनका रंग सुनहरा हो जाता है. हवा में लहराती हुई अनगिनत बालियां जो बड़ी रमणीक लगती हैं. और मैं कुछ दिनों तक बालियों में छिपी हुई हवा के हिंडोले पर सवार होकर झूलती रहती हूँ. और सचमुच बड़ा आनंद आता था झूलने में. लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, गर्म हवा चलने लगती, तेज गर्म हवा, और बालियों में छिपा हुआ जो रोटी का शरीर था वो गर्मी से तपने लगता है. अब एक दिन किसान और उसकी अपनी पत्नी के साथ खेत में आकर बहुत खुश होता है और कहता है कि गेहूं तो पक गए हैं, कल से इन्हें काट देंगे. ठीक है. अब किसान और उसकी पत्नी बहुत मेहनती थे, उन्होंने 3 दिन में ही गेहूं की फसल को काट दिया. उसके बाद 4-6 दिन तक बाद में एक नई मुसीबत आई मेरे लिए. रोटी ने कहा ये सब कि एक और कठिन परीक्षा की घड़ी आ गई. किसान ने मुझे गेहूं के पके हुए पौधों के गट्ठर एक मशीन में डाले और मशीन में भूसा अलग हो गया और गेहूं अलग हो गई. ठीक है. अब गेहूं के जो चमकदार सुनहरे दानों का बड़ा ढेर लग गया और उसी बड़े ढेर में छिपी बैठी थी कौन, रोटी. अब अपना अनुभव यानी कि एक नया रूप देखकर वो बहुत खुश हुई. और साक्षी सुन रही हो मेरी कहानी, बीच में रोटी ने उनसे पूछा. तो साक्षी ने कहा कि हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, तुम सुनाओ. अब रोटी आगे बताती है कि भाई आगे किसान ने गेहूं के ढेर की जो बोरियां थी उनको बैलगाड़ी में लादा और गेहूं शहर में लाकर बेच दिए. अब गेहूं की जो बोरी में छिपे हुए मैंने शहर की सैर की. अब गेहूं की जो बोरियां थी वो एक दुकान पर रखी गई. मैं दुकान पर बैठी बैठी रोज क्या देखती, जो बाजार की चहल पहल थी वो सब देखती. अब एक दिन तुम्हारे पिताजी दुकान पर आए और वे गेहूं की बोरी में छिपी मुझको रक्षा पर लाद कर अपने घर ले आए. मैं मन ही मन सोचती कि भगवान जाने अब आगे क्या होगा.
तो अब उन रोटी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी एक दिन ढेर सारे गेहूं के साथ मुझे लाद कर कहीं ले गए। वहां बड़ा शोर हो रहा था, शोर एक मशीन के चलने का था। लोग उस मशीन को चक्की कह रहे थे। मुझे वहां सचमुच बड़ा डर लगा। अब थोड़ी देर बाद एक आदमी ने तुम्हारे पिताजी के लाए हुए गेहूं उठाकर चक्की में डाल दिए। मैं बड़ी मुसीबत में फंसी। क्यों? क्योंकि ऊपर पत्थर का भारी पाठ था और नीचे भी पत्थर का, और उनके दोनों के बीच में मेरे अंग बिल्कुल फंस कर टूट चुके थे। मुझे बड़ी बुरी तरह से कुचला गया था, एक बार नहीं बार बार। कितना कष्ट हुआ होगा मुझे, मैं कह नहीं सकती बिल्कुल। लेकिन मैंने ये सारी जो पीड़ाएं हैं वो चुपचाप सही, ना मैं रोई ना मैं चिल्लाई, ठीक है, आंसू की एक बूंद तक नहीं गिराई मैंने। अब मैंने अपनी शक्ल देखी तो देखती ही रह गई। क्यों? क्योंकि वो अब आटे के रूप में आ चुकी थी, जो कि बहुत मतलब सफेद रंग का गोरा चिट्टा था, और ये देखकर रोटी बहुत खुश हुई। अब आगे बोरे में लाद कर मुझे फिर से घर लाया गया। मैं सोचती थी कि भाई पता नहीं अब कौन सी मुसीबत आ जाएगी, अब तो सुख से रहूंगी, अब तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन आपदाओं का जो अंत ही नहीं हुआ। अब तुम्हारी माता जी ने मुझे बोरी से निकाला, छलनी से छान कर मेरा रूप निखारा, फिर मेरे ऊपर बहुत सारा पानी डाल दिया, और इसके बाद मुझ पर अनगिनत मुक्के बरसा दिए। यानी कि उसकी मम्मी क्या कर रही थी? आटा गूंद रही थी, है ना। अब मुझे बहुत चोट पहुंची। मैंने सोचा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम्हारी माता जी तो बड़ी दयालु हैं। मैंने इनका भला क्या बिगाड़ा जो ये मुझ पर इतने जोरदार मुक्के बरसा रही हैं। अब साक्षी, मैं गीले आटे में छिपी बैठी थी, ये रोटी ने कहा। तुम्हारी माता जी ने बेलन से मेरी खूब ठुकाई की और मेरा गोल आकार बना दिया। मुझे अपना यह रूप देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन यह खुशी अधिक देर तक न रही। तुम्हारी माताजी ने झट से मुझे तपते हुए तवे पे डाल दिया और उसके बाद मुझे आग पर सेका। तो इससे उन रोटी कह रही है कि मेरा रोम रोम बिल्कुल जलने लग गया। अब मेरा स्वर था एक नया रूप आ गया। मैं बन गई थी गोल गोल फूली फूली गर्मा गर्म रोटी, जो अब तुम्हारी थाली में मुझे रखा गया है। ठीक है, आगे वो क्या कहती है। अब साक्षी, मैं तो इतने कष्ट झेलने के बाद भी खुशी के मारे फूल कर कुप्पा हो रही थी, मतलब फूली हुई हूँ बिल्कुल, इतने कष्ट मैंने सहे। तुम जरा सी बात पर रो रही थी। छी, क्या बहादुर बच्चे ऐसे रोते हैं? याद रखो, मुसीबतें तो जीवन में आती रहती हैं, इनका बहादुरी से सामना करना सीखो। घबराओ मत, रो मत। मुसीबत में घबराने से मुसीबत और बढ़ जाती है। और याद रखो, हमेशा संकट के समय धीरज रखने से ही उन्नति कर सकता है। ठीक है, तो हमें क्या सीख मिली? कि हमें कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, सभी मुसीबतों का साहस पूर्वक सामना करना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी सुनकर साक्षी सच में अपना रोना भूल जाती है और सोचती है कि कितनी अच्छी कहानी सुनाई है रोटी ने। ओके, और इस चैप्टर को आप दोबारा से रीड करेंगे। ठीक है, नाउ सी, यहाँ पे आपके शब्दार्थ दे रखे हैं विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो लर्न इट। ओके, ओके, नाउ सी योर पेज नंबर 29। हेयर इज योर रचनात्मक मूल्यांकन है यहाँ पे, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपके पाठ नंबर 1 से 4 तक के बीच के हैं। ठीक है, जिन्हें आप कंप्लीट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही उत्तर पर निशान लगाने, यानी कि एमसीक्यू। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नेक्स्ट इस पंक्तियों को पूर्ण करना है। 3 है आपका रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित शब्दों के प्रयोग से वाक्यों को पुल्लिंग में बदलना है। और नेक्स्ट आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज वर्क ऑफ लेसन 4। हेयर यू कैन सी लिखित प्रश्न, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं। फर्स्टली 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट इज ये भी लिखित प्रश्न है आपके, जिसमें आंसर नंबर 5 है एंड आंसर नंबर 4 एंड आंसर नंबर 5। ओके, एंड नेक्स्ट यू कैन सी बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका आपका फर्स्ट में आंसर आएगा 1, सेकंड इज 3, थर्ड इज 2, फोर्थ इज 2 एंड फिफ्थ इज 1। फाइन, एंड द नेक्स्ट इज रिक्त स्थान भरो। ठीक है, फर्स्ट आपका रिक्त स्थान भरो क्वेश्चन है, एंड आफ्टर इट
सही कथन के सामने सही निशान लगाना और गलत के सामने गलत। तो आपके इसके फर्स्ट में आएगा रॉन्ग, सेकंड में आएगा राइट, थर्ड इज ऑल्सो राइट, फोर्थ इज रॉन्ग एंड फाइव इज राइट। फाइन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो इसके फर्स्ट का आंसर आएगा 2, सेकंड इज 1, थर्ड इज 1 एंड फोर्थ इज 2। ओके, नाउ सी नेक्स्ट इज भाषा ज्ञान, जिसमें भाषा ज्ञान का फर्स्ट आंसर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड द नेक्स्ट इज भाषा ज्ञान का आंसर नंबर 2 है, जिसमें आपको क्या करना है, रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पुल्लिंग में बदलना है। ठीक है, हियर आर 5 सेंटेंसेस। ओके, द नेक्स्ट इज पाठ में से कोई 6 पुनरुक्त शब्द लिखने हैं। पुनरुक्त शब्द होते हैं जो एक शब्द दो बार बार रिपीट किया गया हो। ठीक है, तो ये पाठ में से लिखे गए हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अनुस्वार क्या होता है। जो हमारी अंकी बिंदी लगी होती है उसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, उस अनुस्वार के स्थान पर हमें स्वर रहित पंचम वर्ण लिखकर शब्द बनाना था। ठीक है, तो उसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। And now all the exercise work you have to do in your notebook and also learn it. Okay, जितना भी आपको होमवर्क मैंने आज दिया है उसको सुंदर सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करेंगे एंड रिमेंबर साथ साथ उनको याद करते रहना है। ओके।